लेकर आई हूँ फरीदाबाद मेगा ट्रेड फेयर में। देख लीजिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो फरीदाबाद में ना ऐसे ऐसे मेले आयोजित होते रहते हैं हर साल, लेकिन कोविड की वजह से ना 1-2 साल नहीं लग पाए, तो इस बार वो फिर से लगने शुरू हो गए। एक मेला पहले खत्म हो चुका है, अभी दूसरा ट्रेड फेयर लगा है फरीदाबाद में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फरीदाबाद के इस मेगा ट्रेड फेयर में आपको कैसा कलेक्शन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है। तो आइए मेरी वीडियो में मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो चलिए चलते हैं मेले में। तो मैंने टिकट्स ले लिया, 20 रुपए की एक टिकट है ये। तो यहाँ से होगी आपकी एंट्री, और एंट्री करने के लिए आपका मास्क का लगा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ना मुझे इस काउंटर पर दिखे थे ये कश्मीरी कढ़ाई के गरम सूट, जो कि काफ़ी पसंद है सभी लेडीज़ को सर्दियों में। तो ये जो मैं इस टाइम ये सूट देख रही हूँ ना कश्मीरी कढ़ाई के, ये 900 रुपये का एक सूट है। और आप देख लीजिए किस तरह से इनकी डिज़ाइनिंग है, और इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना काफ़ी सुंदर है। तो इस तरह के कश्मीरी सूट ना आपको 2-3 काउंटर पर दिखेंगे स्ट्रेट फेयर में। तो देख लीजिए इस तरह के कलर है इनमें, और ये तो 900 रुपये की रेंज में है। और भी सूट है जो 1500, 2000, 2500 रुपये तक की रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगे कश्मीरी कढ़ाई वाले गरम सूट्स। तो देख लीजिए मैं नेक्स्ट सूट देख रही हूँ, इस तरह की पैकिंग में है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस तरह के सूट वाले काउंटर पर ना काफ़ी रश था लेडीज़ का। तो वहाँ से उस काउंटर के बाद मैं आ गई हूँ बनारसी और सिल्क के सूट देखने के लिए। तो ये रेड कलर का सूट है बनारसी में। तो ये भैया ने मुझे ना इसका रेट 2500 रुपये बताया था, और कह रहे थे डिस्काउंट करके इसको 2000 रुपये का दे देंगे। तो इस मेले में ना इस ट्रेड फेयर में कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और अब आप अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाकर ना यहाँ पर रेट भी कम करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है सूट्स और साड़ी का कलेक्शन सिल्क और बनारसी में। तो ये जो आप साड़ियाँ देख रहे हैं ना सामने, भैया ने बोला था 2000 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट है, और सभी साड़ियों का ना प्राइस अलग अलग है। और इस ट्रेड फेयर में ना आपको आपके बच्चों के लिए इस तरह के टॉयज भी मिलेंगे, खेल खिलौने भी मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगी जब भी आप आते हैं स्ट्रेट फेयर में अपने बच्चों को साथ लेकर ज़रूर आइए, क्योंकि वो काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो ये ना थोड़ा स्टेशनरी आइटम था, तो इस टाइप के आपको शार्पनर, पेंसिल्स, पेन मिलेंगे, जो कि काफ़ी कार्टून वाले, पशु पक्षियों वाले इस स्टाइल में बने हुए हैं। तो ये जो मैं पेन देख रही हूँ ये 30 रुपीज़ का एक था, और 50 में आपको 2 पेन मिलेंगे। इस वाले काउंटर पर ना ये अचार, मुरब्बा, चिप्स, पापड़ इस तरह के आइटम मिल रहे थे। तो आप जो भी खरीदना चाहते हैं ना भैया आपको टेस्ट कराकर ही दिखा रहे थे कि किसका टेस्ट कैसा है, ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। तो ये वाले पिकल्स ना मेरे को भैया ने 150 रुपये का 250 ग्राम बताया था। तो सभी अचार का, मुरब्बे का रेट अलग अलग था। तो इस तरह के जो ट्रेड फेयर लगते हैं ना उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ श्री जी होम्योपैथिक फार्मेसी के स्टॉल पर। तो यहाँ पर ना सारे होम्योपैथिक के ना सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे और मेडिसिन थी, और तरह तरह के सारे होम्योपैथिक से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी के प्रोडक्ट्स और मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू, तो आप 16 सेक्टर में डॉक्टर ललित अग्रवाल के क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। ये डॉक्टर अग्रवाल का ही यहाँ पर काउंटर लगाया गया था। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स हैं मुझे बता रहे थे सभी मेडिसिन के बारे में, और साथ ही साथ ना यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप भी हो रहा था। तो इनके पास सारी वेट लॉस करने के लिए और भी जो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, एलर्जीज़ की, माइग्रेन, किडनी स्टोन और भी कई बीमारियां होती हैं, तो उन्हीं की आपको सब तरह की होम्योपैथी मेडिसिन मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर चेकअप हो रहे थे, तो मैंने भी अपना यहाँ पर बीपी चेक कराया था।
तो मेरा बीपी नॉर्मल आया था यहाँ पर, बिल्कुल मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर बोल रहे थे आपका बीपी नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर कोई आप होम्योपैथी क्लिनिक ढूंढ रहे हैं तो आप डॉक्टर ललित अग्रवाल के यहाँ पर 16 सेक्टर में विजिट कर सकते हैं। तो इस काउंटर पर ना ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल मिल रहे थे, तो साथ ही साथ ना इन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स भी लगाई हुई थी कि किस तरह से इस ऑयल का यूज करने से आपकी हेयर ग्रोथ होती है। तो ये जो बड़ी वाली शीशी है ना 750 की थी और छोटी वाली 400 450 के करीब थी। और साथ ही साथ ना इनके पास ये पेन के लिए ना ये मसाज करने का एक ऑयल भी था। 10 वर्ष का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये बाल टूटने झड़ने का स्टॉप करेगा 5 दिन में। इतने बाल डांस करने से 2 हफ्ता में आ जाएगा, बाल बढ़ने चालू हो जाएगा। जितना बाल लंबा है सामने छोड़ के एक फोटो खींच के रखो मैडम, 3 महीना लगाओ, 6 महीने में देखो तुम्हारे कमर से भी नीचे आएगा, बाल घने आ जाएगा। एक बाल भी टूटेगा नहीं, एक बाल भी झड़ेगा नहीं, डांस करने से बाल लंबा होगा। और ये सबसे अच्छा काउंटर लगा था मुझे यहाँ पर ना, ये 500 रुपये में 2 कार्डिगन्स मिल रहे थे। तो यहाँ पर ना ये वूलन स्वेटर्स की सेल लगी हुई थी। तो ये जितने भी आप कार्डिगन्स देख रहे हैं ना, ये सारा कलेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो सिर्फ 500 रुपये में 2 कार्डिगन खरीद सकते हैं आप। तो देख लीजिए इस तरह से कलरफुल कलेक्शन है ये कार्डिगन्स का। और साथ ही साथ ना इनके पास विंटर्स की बॉयज़ के लिए, जेंट्स के लिए शर्ट्स भी थी, और वो भी 500 रुपये में आपको 2 मिलेंगी। ये है विंटर्स का कलेक्शन शर्ट्स में। तो इनमें चेक प्रिंट, लाइनिंग प्रिंट सभी थे और साइज भी ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल थे। इस तरह का ना आपको किचन के आइटम भी यहाँ पर स्ट्रीट फेयर में देखने को मिलेंगे। तो भैया ना यहाँ पर ये थोड़ा कुकिंग का कुछ समझा रहे थे, तो चलिए आप भी देख लीजिए क्या है, क्या प्रोडक्ट है। बर्नर को छेद में करना, गैस सप्लाई को बंद करना है। गेट को लगाने के बाद बैंगन को आप इसके ऊपर रखें। इसका हीटिंग इतना ज्यादा होता है जिससे निकलने वाले पानी को ऊपर ही जला के खत्म करेगा, नीचे तक जाने नहीं देगा, हमारे बर्नर को सेफ रखेगा। पनीर, हाँ पूरा बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, घर में आपको गैस की सेविंग केवल इस तरीके से नहीं करेगा, घर में आपको परमानेंट सेट भी कर सकते हो। घर में कुकर रखना, कढ़ाई रखना, फ्राईदान, भगोना रखना, ये हो गया परमानेंट सेट। इससे आपका 30% गैस की सेविंग करेगा। इसी तरीके से घर में आपको तला हुआ पापड़ खाना है, तली हुई मिर्च खानी है, पनीर टिक्का बनाना है, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, सीख कबाब, वेज कबाब, ये स्टैंड आता है, स्टैंड को इसके ऊपर सेट कर दीजिए। घर में आप पनीर टिक्का बनाइए, चिकन चाप, मशरूम मसाला बनाना है, सोया चाप बनाना है, पनीर टिक्का बनाना है, फटाफट रोस्टिंग, सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपका पनीर टिक्का रोस्ट करके तैयार करेगा। इसी के अलावा घर में पापड़ वगैरह रोस्ट करते हैं। तला हुआ पापड़ खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, ऑयल गर्म करते हैं, टाइम वेस्ट होता है हमारा, गैस वेस्ट होती है। अगर हम ऑयली पापड़ खाना चाहते हैं तो ऑयल लगाइए कॉटन या ब्रश से, ड्राई खाना चाहते हैं। तो इस तरह के ना किचन आइटम आपको काफ़ी मिलेंगे इस ट्रेड फेयर में। तो पूरी वीडियो में दिखाना वो सबको पॉसिबल नहीं है, तो इनको देखने के लिए आप सेक्टर 12 के टाउन पार्क के पास इस ट्रेड फेयर में ज़रूर विजिट कीजिए। तो साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी ज़रूर लाइक कीजिए। तो इस वाले काउंटर पर ना भैया ये शावर दे रहे थे, तो ये दिखा रहे हैं भैया चेक करा कर ये किस तरह से शावर काम करेगा। तो ये 250 रुपये का एक बोल रहे थे भैया, और बार्गेनिंग भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हो रही है अभी। यहाँ पर इस ट्रेड फेयर में कोई भी फिक्स प्राइस मुझको नहीं लगा है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं ये सारा ज्वेलरी आइटम पर। इस वाले काउंटर पर ना ये ब्रेसलेट्स मुझे बहुत ही सुंदर लगे थे, और इन सभी ब्रेसलेट्स का ना फिक्स्ड प्राइस था 150। तो 150 रुपये के हिसाब से मुझे इनमें कोई भी बुराई नहीं लगी थी, सारा ट्रेंडी न्यू कलेक्शन था। तो आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर ब्रेसलेट्स हैं। तो इस तरह के ब्रेसलेट्स ना मैंने सदर बाजार में और सरोजनी में कहीं नहीं देखे थे, तो इसलिए ये वाला कलेक्शन मुझे काफ़ी यूनिक लगा था। तो अगर आप कोई इस तरह का ज्वेलरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला ब्रेसलेट काफ़ी सुंदर लगा था मुझे, तो मैं साथ के साथ ट्राई कर देख रही थी कि इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो ये सभी ज्वेलरी आइटम मुझको यहाँ पर काफ़ी पसंद आया था। और ये जो ईयरिंग का कलेक्शन देख रहे हैं ना, तो इनमें मुझे ऑलमोस्ट 90% कलेक्शन तो सदर बाजार वाला लगा था, और इन सभी का प्राइस ना 200 रुपये था। तो 200 रुपये एक पेयर के लिए भैया यहाँ पर चार्ज कर रहे थे।
तो अगर आप इस तरह का ईयरिंग का कलेक्शन, ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर सदर बाजार की वीडियोस देख सकते हैं। तो ईयरिंग्स का ना काफी आपको ह्यूज कलेक्शन दिखाई देता है स्ट्रीट फेयर में। तो ये वाला कलेक्शन भी सारा ट्रेंडी कलेक्शन था और ये सारा कलेक्शन मिलेगा आपको 150 पर पेयर में। तो हर ट्रेड फेयर में, हर मेले में कुछ ना कुछ खास होता ही है। कुछ कुछ चीज़ें हमें वो भी नज़र आती हैं जो हम अपनी लोकल मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे कि है यहाँ पर ये विंटर कैप्स का कलेक्शन, तो ये हमको लोकल मार्केट में 100 की मिल जाएगी बच्चों वाली, लेकिन यहाँ पर भैया 200 रुपये की दे रहे थे। तो देख लीजिए इस तरह से होता है स्ट्रीट फेयर का व्यू। छोटे छोटे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, काउंटर्स लगे हुए हैं। तो इस वाले काउंटर पर ना ये सारे वुलन वियर की, विंटर वियर की सेल लगी हुई थी 300, 200 और 100 रुपये में। तो ये वाला ना सारा कलेक्शन मुझे सरोजनी नगर मार्केट वाला कलेक्शन लगा था। तो जितना भी आप ये पुलोवर देखेंगे, कोट्स देखेंगे, वो सारा सरोजनी मार्केट का दिखाई दिया था। और ये है 150 में यहाँ पर ये बच्चों के कपड़ों की सेल थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट फेयर में आपको सारी चीज़ें पसंद आएंगी, हो सकता है कि आपको कोई कोई कलेक्शन पसंद ना आए। तो आप अपनी चॉइस और बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस वाले काउंटर्स पर ना मिला जुला कलेक्शन था। ये नाइट वियर थे वेलवेट फैब्रिक में 500 रुपये का एक पेयर, और साथ ही साथ इनके पास डेनिम की जैकेट्स, लोअर्स, टी शर्ट्स थी। तो कुल मिलाकर मिला जुला कलेक्शन था और सबके प्राइस डिफरेंट थे। तो ये वाला जो आप टॉप देख रहे हैं ना, ये 500 का था। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर है 100, 150, 200, 250 में आपको यहाँ पर विंटर वियर की सेल लगी मिलेगी। तो इनमें ना आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा अगर आप परचेज करेंगे, अगर सोच समझकर बार्गेनिंग करेंगे और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को चेक करेंगे। तो साथ ही साथ देख लीजिए इस तरह से है ये मार्केट का व्यू। तो अगेन मैं आ गई हूँ यहाँ पर, कश्मीरी सूट मिल रहे थे फिर से। तो ये वाला जो सूट देख रही हूँ ना मैं, देख लीजिए इसमें इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाला आपको स्टॉल भी मिलेगा। तो जो इनके अंदर स्टॉल थे ना और शॉल्स थे, उनका साइज भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। तो इनका प्राइस भी आपको 2000, 2500 के आसपास मिलेगा। तो इन सूट्स का ना किसी काउंटर पर रेट आपको कम लगेगा, कहीं पर ज़्यादा लगेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप यहाँ पर बार्गेनिंग करा सकते हैं, रेट कम भी करा सकते हैं। और यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का काउंटर लगा हुआ था, ये स्टॉल लगा हुआ था। तो इन स्कूटर्स को चलाने के लिए आपको कोई भी पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा, इवन आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसकी सारी जानकारी भैया मुझे दे रहे थे यहाँ पर। और इस तरह का आपको ना ये घर से रिलेटेड कालीन, पायदान भी मिलेंगे। तो ये जितने भी मैं कालीन देख रही हूँ ना, इनके सबके प्राइस अलग अलग हैं। 4000, 6000 और 8000 रुपये तक इनके प्राइस थे। तो इन सब के प्राइस ना इनकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से थे। और ये वाला कलेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो इस तरह के जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं ना, उनमें ही इस तरह का कलेक्शन आप देख सकते हैं, जो कि आपको आपकी लोकल मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। और इनमें ना आपको काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिलते हैं और कलर भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। तो देख लीजिए अगेन इस तरह से इस ट्रेड फेयर का व्यू है। और अगर आप इस ट्रेड फेयर में विजिट करना चाहते हैं तो आप 12 दिसंबर तक विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह का होम डेकोरेटिव आइटम आपको मिलता है। तो ये जितने भी आप ये शो पीसेस देख रहे हैं ना, इनके सबके प्राइस डिफरेंट हैं। तो मैंने एक का पूछा था, वो 700 रुपये का था, और भैया फ़ोन पे बात करने में बिजी थे तो और के प्राइस में नहीं पूछ पाई थी। पर ये सारे शो पीस ना काफ़ी क्यूट थे, काफ़ी सुंदर लगे थे मुझे होम डेकोरेशन के लिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस तरह के लैंप्स का कलेक्शन भी मिलेगा। तो आपके बच्चों के लिए ना यहाँ पर बहुत सारे आपको टॉयज मिलने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे ना, तो उनका खूब मनोरंजन होगा। यहाँ पर इस तरह से ये मास्क मिल रहे थे सिर्फ 100 रुपीज़ में।
और जस्ट इसके साथ में ना ये अरोमा फ्रेगनेंस के लैम्प्स थे जिनकी रेंज थी 300 और 500 रुपये। और इनके लिए ना आपको यहाँ पर अलग अलग फ्रेगरेंसेस मिलेंगी जिनका प्राइस 150, 200, 300 रुपये था। तो ये वाला कलेक्शन ना मुझे काफ़ी पसंद आया था अपने घर में खुशबू करने के लिए, अरोमा फ्रेगनेंस देने के लिए। ये कलेक्शन मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये अलग अलग फ्रेगरेंसेस हैं, इनकी खुशबू के अलग अलग फ्लेवर हैं। किस तरह की खुशबू आपको पसंद आती है वो आप खरीद सकते हैं। और मेले में घूमते घूमते ना आपको भूख ज़रूर लगेगी। और इस तरह से यहाँ पर सारा फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें आपको ऑलमोस्ट आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। पिज़्ज़ा, छोले भटूरे, कॉफ़ी, चाय, ऑलमोस्ट सब कुछ आप खा पी सकते हैं यहाँ पर। और ये जो खाने का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो है इनके रेट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नहीं लगे थे, रीजनेबल प्राइस था सबका। तो इस तरह से यहाँ पर मिल रही थी ये तंदूरी चाय और एक चाय का प्राइस था सिर्फ 40 रुपये। और मूंग की दाल के राम लड्डू भी आपको मिलेंगे। तो 50 रुपये में ये मिलेंगे आपको 8 पीस। तो सभी तरह का टेस्ट आप यहाँ पर हर चीज में कर सकते हैं। और इस तरह का क्रॉकरी आइटम तो ऑलमोस्ट आपको सभी तरह के ट्रेड फेयर और मेले में देखने को मिलता है। तो ये जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हैं ना, ये चीनी मिट्टी से बना हुआ क्रॉकरी आइटम है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। इनकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इस तरह के ये जो मैं बड़े वाले मग देख रही हूँ ना, इनके सबके अलग अलग प्राइस है। 60 रुपये का एक, 80 रुपये का एक, 100 रुपये का एक। और ये जो कप का कलेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये भी अलग अलग थे। 6 थे, कोई 100 रुपये के, कोई 150 रुपये के। और ये जो कछुए वाली गुल्लक है ये थी 150 रुपये की। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है आपको फरीदाबाद के मेगा ट्रेड फेयर में इस तरह का क्रॉकरी में। ये डोरेमोन वाली गुल्लक भी थी 150 रुपये में। तो इस तरह का ह्यूज कलेक्शन मिलता है आपको। और मेरी मानेंगे ना आप, तो आप इनको खरीदे बिना रह ही नहीं पाएंगे। ये सारा कलेक्शन काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है इनमें। और साथ ही साथ आप देख लीजिए इस मेले का स्ट्रीट फेयर का व्यू इस तरह से होता है। तो आपका यहाँ पर काफ़ी मन लगने वाला है, खासकर आपके बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि इस तरह की उनको स्विमिंग पूल में राइडिंग करने को भी मिलेगी। तो इस राइड का प्राइस था 100 रुपये सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो साथ ही साथ आप इस तरह के झूलों का भी लुफ्त उठा सकते हैं इस मेले में, स्ट्रीट फेयर में। तो इनकी सभी राइड ना, इनके अलग अलग प्राइस हैं। तो अगर आप घर पर बैठे बैठे बोर हो गए कोविड की वजह से, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, तो आप इस मेले में लाकर उनको एंजॉय करा सकते हैं। तो ये था मेरा फरीदाबाद मेगा ट्रेड फेयर का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काफ़ी कम टाइम बचा है, मेला ख़त्म होने वाला है, तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।